ये बेटा आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग। नहीं सर। ठीक। बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे नहीं है, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन लगाया नहीं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गुड इवनिंग सर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगाया आप? क्वेश्चन नंबर एक तो हम आपको बेटा शीट भेज रहे हैं, उनको लगा लीजिएगा। और दूसरा आप लोगों ने भेजा है, वो हम आपको बेटा बता दे रहे हैं, तो बच्चों ने भेजा है तब वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टूट पड़ी है इस पे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, बेटा माइक्रोस्कोप को फोकस किया गया है बच्चों। माइक्रोस्कोप को ऐसे फोकस किया गया है कि हमारा मार्क जो है ना वो दिखता है। बेटा इसमें देखिए किस तरह से फोकस किया गया है। लगाइए आप लोग, लगाइए जल्दी से। Microscope is focused on the mark on the piece of paper and then a glass slab of thickness 3 centimeter. ये ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 है, प्लेस्ड ओवर दैट मार्क। और यहाँ पे मार्क लगाया गया बेटा, यहाँ पे मार्क, ये बेटा मार्क के ऊपर रखी हुई है ग्लास स्लैब। How should the microscope be removed to get the mark focus again?
एक बात बताओ, ऊपर से अगर आप देखोगे तो इस वाले व्यू के लिए जब आप ऊपर से देख रियल डेप्थ 1 - 1/, सही लिखा है हमने? बोलो बेटा, कितना सेंटीमीटर आ गया? ये 1 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ, ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है आप, तो आपका जो माइक्रोस्कोप है ना, ये पहले यहाँ फोकस किया गया था, और अब ये माइक्रोस्कोप भी शिफ्ट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर अप, तभी ये रिफोकस करेगा। तो अपरेंट हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें शिफ्ट फाइंड कर लेते हैं। कई बच्चों ने निकाल भी लिया है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। समझ में आ गया अमित बेटा? अमित आगे बढ़े। हाँ ठीक बेटा, ये फोकस करके केवल शिफ्ट करके निकालो, आगे बढ़ो, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वी विश टू सी, बड़ा बड़ा करेंगे इतने ही काम चल जाए। बताओ। सर जूम करिए। कौन ठीक, सा बताना है? अरे कौन सा बताने का मतलब, ऊपर पहला सवाल बताना। हमारे रेडी हो जाइए। चलिए, आपको कहना है कौन सा सवाल नहीं बताना है, सवाल की कंजूसी ना करिए। यस बेटा, आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन बता दीजिए। अबे भैया बता तो दिया बाबूजी। हाँ जी। यस बेटा, बताइए पहले वाले सवाल का आंसर। वो लोगों ने बताया, और लोग बताएं। शैलजा बताया, और बताइए।
बेटा ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, और बच्चे बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है वी विश टू सी इनसाइड द एटम, और अगर हम एटम के अंदर देखना चाहते हैं तो कहता है डायामीटर हमारा एटम का कितना दिया गया, 100 पिकोमीटर। तो दिस मीन्स वंस, तो हमारे पास कंडीशन आती है बेटा, वो आती है कि मतलब वन मस्ट बी एबल टू रिजॉल्व विड्थ ऑफ द 10 पिकोमीटर, 10 पिकोमीटर। तो 10 पिकोमीटर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, द मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी आपने मैटर वेव में पढ़ा है, और हमने आपको ये सवाल इसीलिए दिया है कि मैटर वेव से निकाल के फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आप रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है बताना पड़ेगा कि हो गया सबका सवाल। लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 और डिवाइडेड बाई होता है अंडर रूट ऑफ v। बस आप ये बता दो कि कितनी वेवलेंथ को ये रिजॉल्व करके ले रहे हैं। 10 पिकोमीटर को रिजॉल्व, तो 10 पिकोमीटर कर लेंगे, 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 12, 12.27 अपॉन अंडर रूट आ जाएगा v, और अंडर रूट v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12.27 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.27 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर प्लस का 12 आ जाए, सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए अप्रॉक्स इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है। इसको आप इतना ही लिखा रहने दीजिएगा, 12.27 डिवाइडेड बाई 10 और 10 की पावर आ जाएगा प्लस का 12, 1.227, 10 की पावर आ जाएगा 12, होल स्क्वायर कर दीजिए इसको आप, ये आ जाएगा v। एनर्जी निकालनी है तो हमें एनर्जी निकालने के लिए EV निकालना पड़ेगा, और EV निकालने के लिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए जरा, मतलब लंबा मल्टीप्लाई है, छोटा मोटा काम नहीं। 1.227 इंटू 1.227 ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1.5 बेटा, ये आ जाएगा 10 की पावर 24 आ जाएगा। बताइए 10 की पावर 5 बचेगा, 1.5 इंटू 1.6 कर ले, तो करीब करीब बेटा हमारा जो आंसर आए, कुछ आंसर मिल रहा है इसमें, बताओ बताओ बेटा। सर ए और डी सेम है बेटा, सर ए और डी सेम है हाँ ऑप्शन में हम लोग इसको 1.227 फर्स्ट ही लग रहा है 1.227 और ये 1.5, हाँ जी बेटा है, ए और डी आंसर आएगा। कैलकुलेट करने पर हमारा ए यही आएगा 115, यानी कि 1.5 15 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सर 15 पॉइंट आएगा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ज्यादा सही तरीका है, बहुत शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। कोई बच्चा बताए जरा, ये अगला सवाल हमारा लाइट वाला बताइए, ये कर लोगे आप? कल मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन। सर ये जिसमें 15 आया है सर, इसको ये डी ब्रोगली इक्वेशन से करके ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? है तो डी ब्रोगली ही ना बेटा, हमने भी तो तो सर मान लीजिए अगर हमने तो ये डी ब्रोगली वाले ही, इंस्टेंट बेटा हमने डी ब्रोगली वाला ही फॉर्मूला लगाया है, बस हमने सर, इलेक्ट्रॉन वेव का डायरेक्ट लगा दिया आप वहां पे, ये हाँ लगाना। सर अगर इंस्टेंट ये ना याद आए
और डी ब्रॉगली से अगर हमें पूरा निकालना हो तो पहले हम वी निकाल के फिर एनर्जी हाफ एम वी कर सकते हैं। इतनी मेहनत क्यों करोगे? ये आपको आपको फॉर्मूला ये लगाना है इलेक्ट्रॉन के लिए और काइनेटिक एनर्जी ये निकालनी है, बस बात खत्म हो गई। अब आप इतना मल्टीप्लाई करते रहिए, इतना लंबा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लीजिए और ई निकालना है आपको। लैम्डा दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, एच पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना। ठीक है, यस सर। बेटा क्वेश्चन आता है नीचे लाइट बल्ब वाला, जरा बताइए। हमने आपको बताया था ना लाइट बल्ब वाला, रेडियस आती थी, रेडियस का फॉर्मूला आता था डी, यानी कि डेप्थ। डी की जगह हम लोग एच भी ले सकते थे और अपॉन अंडर रूट, याद करो हमने प्रूफ करवाया था म्यू स्क्वायर -1। याद आया कुछ? हम लोग डी भी ले सकते हैं या एच भी ले सकते हैं, बोलो बच्चों। तो बल्ब जो है हमारा, इफ बल्ब इज एट इतनी पोजीशन पे, मतलब रेडियस इतनी कर दे, इससे ज्यादा रेडियस कर देंगे तो रोशनी बाहर नहीं आएगी। तो सबसे बढ़िया है ये आंसर लगा, डी वाला। क्वेश्चन बेटा अगला लगाइए। एक्चुअली हमने आप लोगों को ये चीज बताई है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये वाला बल्ब वाला केस बताया, कौन बनता था? बच्चे लोग बताओ, भाई भाई टाइप करो, कितने लोगों को याद आ रहा है? ये हमने ये वाला केस बताया था, याद आ रहा है ना? इसमें डाया ज्यादा ही रखना, रेडियस थोड़ी ज्यादा रहेगी, इससे तब काम चलेगा। चलो ठीक है, आपको याद आ रहा है। अगला पढ़ो जरा बेटा। अब अगला ये देखो है सवाल हमारा, इस सवाल में ये जो है ये वाला है। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कल की तारीख कितनी बेटा? तो 27 है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लगाइए जल्दी से। देखो मैं बताता हूँ, देखो एक बात समझ लो बेटा, ये कह रहा है कि हमारे पास कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, म्यू दिया है, अप टू द हाइट ऑफ 33.25। टोटल वाटर की हाइट है 33.25, मतलब रियल डेप्थ है, इसको रियल डेप्थ कहते हैं। अगर आपको पता हो कि आप अगर एयर में हैं तो अपरेंट डेप्थ अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? रियल डेप्थ अपॉन, तो रियल डेप्थ कितनी है? 33.25 डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा पानी का। ये आपकी सॉल्व करने पे आ जाएगी 33.25 और नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3। आ जाएगा बेटा? मम्मी बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो अब एक बात बताइए यहाँ पे
कि ये डिस्टेंस तो आपकी पोल से लेकर यहां तक हो जाएगी 15, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 15, और यहां से लेकर यहां तक आपकी अपरेंट आ जाएगी। तो नीचे जो बॉटम है ये हल्का सा रेज हो जाएगा, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमको तो अपरेंट चाहिए, नहीं तो हम शिफ्टिंग निकाल देते, हमको तो अपरेंट चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्होंने पूछा है कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल, और ये कहना चाहते हैं कि above the water level, an image of an object placed at the bottom 25 centimeter below 25 centimeter below the water level, the focal length of the mirror। अब मेरी बात समझिएगा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना होगा बताओ। 33.25 plus 15। 33.25 प्लस 50। नहीं बेटा, पानी भर गया है ना, तो सर जब तो पानी जैसे आपने यहाँ रियल डेप्थ पानी भर गया है तो ये ले लो और आप ये ले लो अपरेंट डेप्थ। 39.93। नहीं, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं पहले? यस सर। यस सर। यही तो कह रही थी तुम। हाँ यस सर। और ये कह रहा है, सर और इससे तुमने कितना 40 बताया बेटा, इसको सॉल्व करके कितना बताया? 30। अरे रजित कितना बताया? 30। 39.93। चलो ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। ये हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये यू आ गया कॉनकेव मिरर के लिए। अब इन्होंने बोला कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव दिस एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम 25, मतलब 25 मीटर बिलो, यहां पे इमेज बनती है, यहां पे इमेज आ रही है। तो इमेज में भी पानी की वजह से क्या लगेगा, इमेज की हम लोग जब निकालेंगे तो v की लोकेशन आ जाएगी कि 15 तो रहेगी पोल से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और इसके नीचे जो हमारे है ना ये वाला, ये आ जाएगा आपके पास एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है 25। अपॉन भैया 13। सवाल हमारा बिल्कुल बड़ा आसान सा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 33 आ रहा है। 33.75। चलो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस लगना है, क्योंकि सारी रेज जा रही हैं ऐसे और हम पोल से नापेंगे सब इधर, तो सब माइनस लगना है। इसका मतलब माइनस का आ जाएगा 33.75 और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 39.93। सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, f का सॉल्व करने पे आ जाएगा f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 18.3। अगर माइनस आ रहा है तभी आंसर सही है। सर हाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 39.93 को डायरेक्ट 40 नहीं रख सकते हैं? बच्चों बताओ सही है? सर हाँ जी बेटा। सर कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये -39.93 की जगह 40 रख के अगर कर देंगे कर तो देंगे, भी सर। खत्म हो गया, चल तो रहा। तो मैसेज आ रहा है बेटा? कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये वाला सवाल लगाइए। जल्दी लगाइए आंसर।
गरिमा तुम्हारे सवाल हो गए सारे? सर वो डुअल नेचर वाले तो नहीं हुए अभी। चलो हम लोग ही देखते हैं, ठीक है। बेटा किसी को पूछना है, टेन इनवर्स आर डैश आ रहा है, सवाल तो बहुत अच्छा है। आपको किसी को पूछना है? सर एक्सक्यूज मी सर। तीन सवाल हम आपको और दे रहे हैं बेटा, इसमें कुछ पूछना है किसी को? टेन इनवर्स आर में कुछ पूछना है बेटा? इसका Yes, ऑप्शन sir. सी आ रहा है कि बी आ रहा है भाई? सर इसका सर साइन इनवर्स tan r आएगा। tan तो उसको r चेंज कर लो आप, यस सर। चेंज भी तो हो जाएगा भाई। आर तो cos प्लस r देखो, dash। आर प्लस आर डैश, अरे रुको हम बताते हैं। इधर देखो बच्चों, ये बताओ हमें आई प्लस आई इक्वल टू आर है, ये वाला इसके इक्वल है, और r प्लस 90 प्लस आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 180। आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आर, आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है क्रिटिकल एंगल निकालिए, क्या होगा बच्चों? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन आई सी 1/म्यू होता है, और म्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो आप लोग। कैसे निकालोगे म्यू? साइन आई अपॉन साइन आर डैश। बच्चों बताओ क्या करें, किसको किसमें कन्वर्ट करें बताइए? सर इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले साइन 9 नीचे। अरे ठहरो दादा, अरे ठहरो, देखो कोई साइन और टेन कह रहा है तो हम लोग इसको लिख लें पहले साइन आर, फिर लिख लें इसको साइन आर डैश, कोई दिक्कत? और साइन आर की जगह लिख लें 90 माइनस आर डैश, और नीचे लिख लें हम लोग साइन ऑफ आर डैश, ऊपर लिख लें कॉस ऑफ आर डैश, नीचे लिख लें साइन ऑफ आर डैश, ये लिख लें कॉट ऑफ आर डैश, और यहाँ रख दें 1/कॉट ऑफ आर डैश। ये आ जाएगा साइन ऑफ आई सी बराबर 10 ऑफ आर डैश, और आई सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 10 ऑफ आर डैश। देखो चतुराई यही है
कि हम ऑप्शन देख लें। ऑप्शन में साइन और टेन है, कॉट नहीं है। हम चाहे तो इसका कॉट भी ला सकते थे। नीचे आंसर आ गया। अब जरा देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ऑफ आर साइन ऑफ आर, नीचे वाले को लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ आर, नीचे वाले को लिखेंगे, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आर। बेटा ऊपर लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेन ऑफ आर। तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स आई सी इक्वल टू 1/म्यू, म्यू की जगह टेन ऑफ आर, ये हो जाएगा कॉट ऑफ आर। इसका आंसर ये भी आ सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको वही लगाना है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है तो आपकी मजबूरी है। बच्चों बताओ, क्लियर हो गया? वाई वाई टाइप करो तो आगे बढ़े। सर सर बताइए बेटा। सर नहीं क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। कहाँ पे गाड़ी अटक रही है? सर यहाँ आर डैश, यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर डैश ये ये बताओ, समझ में ये नहीं क्लियर हो गया पहली लाइन? है। हाँ और ये बताओ दूसरी लाइन क्लियर है? यस सर। बताओ साइन आईसी का फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। अब साइन आईसी के फॉर्मूले में म्यू चाहिए आपको, और म्यू निकालने के लिए पीला पीला ये क्लियर है बेटा? बताओ। हाँ सर, इसके बाद से नहीं आ रहा समझ में। अब आपका आई की जगह आर लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। सर यहाँ यहाँ नीचे आर डैश की जगह 90 माइनस आर भी तो लिख सकते हैं ना। आर डैश की जगह पे नीचे लिखे 90 माइनस आर, ये कह रही हूँ? यस सर। नीचे लिख तो दिया हमने, देखो यहाँ वाले। ऐसे करके कर सकते हैं तो सर आप कॉस लिखे ना। पहले मेरी बात बताओ, हम जो कह रहे हैं कि ये वाली लाइन क्लियर है आपको? हाँ ये ये क्लियर है लाइन ग्रीन वाली? यस सर। आई की जगह आर कर दिया, क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला ना, अब हम चाहते हैं कि हमको चाहे ये यूज करना पड़े। हम लोग जानते हैं आर डैश प्लस आर इक्वल टू होता है 90। सर हम आर, सर सर वो नीचे वाला पूछ रही है जहाँ पे आपने पिंक से लिखा है cos 90 माइनस आर, वहां पे आपको लिखना चाहिए था sin 90 माइनस साइन आर, 90 बस हो माइनस। जाएगा। अरे यार, ये पूछ रही हो तुम? यस सर। हाँ सर। सर वो यही पूछ रही है मैं सर, कौन यहाँ पे सी, sin 90 माइनस आर। वो तो हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पे साइन रहेगा और ये कॉस्ट रहेगा। अब सही आ गया? हाँ अब आ गया। अरे तो तुम दिमाग लगाओ रूही, तुम उड़ा दिए जाओ, तब 10 कैसे आ जाएगा? सर साइन अपॉन कॉस tan ही तो होता है। अरे तो कॉस, अरे मेरी बात नहीं समझ रही है। मैंने तो 10 सर लिखा है ना, साइन, हाँ मैंने सही लिखा है ना, वहां तक ये बहुत स्पीड होती हाँ है बेटा। सर, साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू अरे कॉस आर देवी ही जी, होता है। ठीक है, समझ में आ गई। ये बड़े टीचर की निशानी है बेटा, बड़े टीचर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े बेटा हम। अरे आगे बढ़े बेटा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब जरा ये बताइए, बहुत तेजी से बताइएगा, तुरंत आंसर, समय बर्बाद नहीं करना।
ये रे ऑफ लाइट आ रही बेटा, तो ये एंगल थीटा, ये वाला 90 माइनस, और देखिए इधर जाती है रे ऑफ लाइट, यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ पे TIR कर रहा है, लेकिन ये ग्लास है और ये वाटर है, लिक्विड है बेटा, ग्लास एंड लिक्विड है। आपको पता है साइन ऑफ ICTIR के लिए क्या होगा, 1/μ, और म्यू हमेशा डेंसर का RI होता है, तो 1/1 L म्यू जी हो जाएगा। और L म्यू जी को क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताओ, L म्यू जी कैसे निकालोगे, A म्यू जी और A म्यू L, और A म्यू जी कितना हो जाएगा 1.5 और 1.32, यहाँ पुट कर दीजिए, ऊपर आएगा 1.32, नीचे आएगा 1.56। बेटा आप बताओ, IC का मतलब बच्चों इधर देखो, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, और ये कितना थीटा, यानी IC का मतलब हो गया साइन ऑफ थीटा। सारे बच्चे समझ जाओ कि IC का मतलब हो गया साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/μ, और म्यू का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, म्यू का मतलब है L म्यू जी, और L म्यू जी की वैल्यू निकाल दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1.32 और 1.56, डेसिमल कट जाएगा, तो आपके पास अप्रोक्स कितना आ रहा है बताइए बच्चों, बताओ 11/13 ऐसे करेंगे तो 13/11 आ रहा है। 11/13 आ रहा है। सर 132 by 156 होगा। 130, हाँ सर 132 ऊपर आएगा, हाँ यस सर। अच्छा हाँ, और वो 1.56 ऊपर मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये 132 ऊपर लिखा है ना बेटा, और 156 नीचे है, तो ऊपर वाला कम आएगा, नीचे वाला ज्यादा आएगा, तो 11/13 आ रहा है। थीटा की वैल्यू आ रही है अप्रोक्स साइन इनवर्स 11/13। अब ये वैल्यू हमारी ज्यादा कम भी हो सकती है, बड़ा ग्रेटर और लेस, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, इससे कम एंगल अगर हुआ तो TIR नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम कभी भी लेस वाला आंसर नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का स्फेरिकल सरफेस का है, ये वाला करना नहीं है। अब देखो एक काम करो, हमने आपको बेटा, मेरी क्लास कल आपके बैच में नहीं लगी है क्या? नो सर, नहीं लगाई है इन लोगों ने। कौन सा बैच है? ऑनलाइन कल की क्लासेस, है ना बेटा? सुनो बेटा, कल की क्लास ही मेरी है 8 बजे से बेटा, ठीक है? सर टाइम, सर इवनिंग में कलम खत्म करेंगे प्रिज्म बेटा, कल 8 बजे से है बेटा, 8 बजे से। मॉर्निंग में कि इवनिंग में सर? नहीं इवनिंग में, मतलब 8 बजे से इवनिंग में, और कल हम प्रिज्म खत्म करेंगे बेटा। और अभी कोई जना कॉपी करके हमें ID भेज सकता है? कर सकते हो? जी सर। अरे कॉपी करके मेरी आज वाली ID, सर आज वाली आज वाली उधर वाली में कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, अभी हम भेज रहे हैं।
सर हाँ सर क्वेश्चन हाँ सर गरिमा क्वेश्चन कौन पूछना था शीट से। है? सर शीट से क्वेश्चन पूछना है बेटा जो भेज आपने दो, मैं शीट दी पहले थी। कौन सी शीट के बेटा? एक मिनट। बेटा कौन सी शीट? सर बता रहे हैं सर, वो ड्यूल नेचर वाली शीट थी। कल बेटा पूछेगा तुम, क्योंकि बच्चे अब बोल दिया ना जाने के लिए। कल आप लोग जो है, आपने आईडी सर भेजी किसी मेरे ने? क्वेश्चंस भी कल बता हाँ दीजिए। गरिमा बेटा, कल तुम्हारे क्वेश्चन हम लगा के कल यस बेटा, सर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा स्कूल जाइए, बाकी हम इसको जो है अभी आईडी मॉडिफाई करके देंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। सर जैसे हम लोग का जो टेस्ट है उसको रिशेड्यूल करके नीट वाले को 12 जून तक कर दिया गया है, तो हमारी सिलेबस तो उससे पहले खत्म हो जाएगी ना? आपका सिलेबस तो आप लोगों का पहले खत्म हो गया। सर सारे सब्जेक्ट की बात कर। हाँ जहाँ तक है कि सारे सब्जेक्ट में यस सर। पूरा पहले से करा। सर वहाँ क्योंकि उसे 12 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो मुझे लगा तो बेटा कि फ्रेशर बच्चों को लेकर थोड़ा किया गया है, और बैच भी हमारी बच्चे हैं हमारे जो नए एडमिशन बाद वाले हुए हैं, जी सर, की वजह से किया गया। हमारी पहले हो जाएगी ना सर? आप लोगों का सिलेबस बहुत पहले हो गया, थैंक यू सर। ऐसे तो वो नहीं है, सिलेबस बेटा आप लोगों का काफी पहले हो। यस सर, थैंक यू सर। मैडम नीचे टहलने